plane passing through intersection of two planes। ठीक है, आपके दो प्लेन्स हैं, उनके इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास हो रहा है, तो उस प्लेन की इक्वेशन बनानी है आपको। क्लियर? सपोज आपका कोई भी दो प्लेन हो गए, एक प्लेन ऐसे है और एक प्लेन ऐसे है। सपोज जहां पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां से हम एक तीसरा प्लेन बना रहे हैं, ठीक है, जो इसके परपेंडिकुलर हो गया, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? मतलब वो इंटरसेक्शन से बन रहा है आपका तीसरा प्लेन। अब उसकी इक्वेशन हमें बनानी है। तो सपोज पहले वाले की जो इक्वेशन है r डॉट n1 वेक्टर इक्वल्स टू d1 है, ठीक है। दूसरे वाले की वेक्टर इक्वेशन r डॉट n2 इक्वल्स टू लैम्डा d2, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई सपोज, या सिंपली लैम्डा नहीं है, r डॉट n2 इक्वल्स टू d2, ठीक है। अब इनके बीच में जो प्लेन बनाना है हमें, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2। लैम्डा यहाँ पे आपका कोई भी कोफिशिएंट, कोई भी नंबर हो गया, ठीक है, और इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2। n1 और n2 क्या है आपके? वेक्टर्स, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर्स जो उनके परपेंडिकुलर होंगे, और d1 d2 इक्वेशंस आपकी, ठीक है। d1 d2 आपके नंबर्स जो कि इक्वेशंस में होंगे। यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म कैसे करेंगे हम इसके रिप्रेजेंट? n1 के जो कंपोनेंट्स ले लिए हमने वो a1 b1 c1 ले लिए, ठीक है, और n2 के कंपोनेंट्स a2 b2 और c2। तो क्या हो जाएगा? r आपका, तो इससे मल्टीप्लाई किया, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z, ठीक है। ये r को जब हमने n1 के साथ मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट, क्लियर। और लैम्डा n2 के साथ, तो लैम्डा बाहर क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2, या उसे हम इधर शिफ्ट कर दे तो माइनस d1, ठीक है। या आप इसमें देखो अभी इक्वल्स टू रहने दो d1 प्लस लैम्डा d2, और फिर हमने अब इधर शिफ्ट किया तो d1 इसमें माइनस हो जाएगा और लैम्डा उसमें भी कॉमन हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगी आपकी फाइनल? a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1, ठीक है, प्लस लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इक्वल्स टू 0। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी। क्लियर? एग्जाम्पल 20 में क्या बोला? देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स r वेक्टर डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, इक्वल्स टू 6। यानी एक इक्वेशन ऑफ प्लेन तो हमारी ये हो गई। दूसरी r वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स टू -5, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन हमारी ये हो गई। अब इसमें हमें एक चीज पहले क्या देखना है, और पॉइंट हमें गिवन है 1,1,1, यानी इस पॉइंट से हमें बनाना है जहां पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमें उसका दिया हुआ है अलग से, जो हमारा नया प्लेन बनने वाला है, नई इक्वेशन ऑफ प्लेन, उसका पॉइंट हमें गिवन है। तो पहले तो हमारा मेथड क्या करने का, अगर दो वेक्टर हमें दिए, दो इक्वेशन ऑफ प्लेन दिए हैं, तो हमें प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स बनाने का मेथड क्या है कि r वेक्टर डॉट n1, ठीक है, प्लस लैम्डा n2 इक्वल्स टू d1 माइनस लैम्डा d1 प्लस लैम्डा d2, ठीक है। तो उसको इस फॉर्म में हमने कर दिया, तो क्या बन जाएगा? r वेक्टर डॉट i प्लस j प्लस k कैप प्लस लैम्डा, और दूसरा वेक्टर आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लैम्डा। यहां तक क्लियर हुआ बेटा?
अब हमें जो पॉइंट दिया हुआ है, अगर पॉइंट नहीं दिया होता तो हमारा यही इक्वेशन आपकी फाइनल हो जाती। ठीक है, अब पॉइंट दिया हुआ है तो उससे हमें अब क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, आर वेक्टर जो है उसकी जगह पे 1 1 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो आर वेक्टर के कंपोनेंट्स मतलब 1 1 1 हो गए आपके एक्स वाई जेड, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है हमें। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करके लिखा तो क्या लिखेंगे, आई कैप प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप। 1 यहाँ पे कोफिशिएंट हो गया आपका, 2 लैम्डा यहां से बन गया आई कैप, और इसको आर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। तो आर वेक्टर में एक्स का कंपोनेंट क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे इंटू 1। ठीक है, प्लस ऐसे ही दूसरा वाला क्या बन जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा। ठीक है, और अगेन y का कंपोनेंट क्या है r, इसमें इक्वेशन में 1, तो इसको भी 1 से प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा। ठीक है, और z का कंपोनेंट अगेन 1 इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लैम्डा। ये चीज क्लियर हुई, हमने डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब 1 प्लस 2 लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1 है तो सब एज इट इज रहने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। नाउ अब इसमें हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है। सो लैम्डा वाले एक तरफ कर दिए, 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9, और 9 प्लस 5 लैम्डा हो जाएगा इधर आके, दैट इज 14 लैम्डा इक्वल्स टू नंबर ऑफ, उधर हमने शिफ्ट किया 6 1 1 1, तो -3, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/14। यहां तक क्लियर हुआ, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब हमें यही इक्वेशन दोबारा लिख देनी है लैम्डा की वैल्यू पुट करके। क्लियर, तो फाइनल इक्वेशन अब देखो क्या बनेगी आपकी, आर डॉट, अब इसको भी एक साथ बेटा, आई 1 प्लस 2 लैम्डा था यहाँ पे, ये लैम्डा की वैल्यू 3/14, तो सॉल्व करो, 2 प्लस 2 इंटू 3/14 6/14, एड किया 20/14। ठीक है, 1 प्लस 6/14 को करेंगे सॉल्व तो 20/14 हो जाएगा, यानी कि 10/7 आई कैप। ठीक है, ऐसी दूसरा 1 प्लस 3 लैम्डा है, सो 3 इंटू 3 9/14 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/14, सॉल्व करने पे 23/14 जे कैप। ठीक है, और ऐसे ही के कैप के लिए 1 प्लस 4 लैम्डा सॉल्व करना है, तो 4 इंटू 3/14, तो 12/14 यानी कि 36 कैसे 13/7 4 इंटू 3/14 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 कट गया एक तो पहले ही 6/7 हो गया, और 1 प्लस 6/7 13/7 जे कैप। क्लियर, सॉरी के कैप इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 3/14, 5 3 जा 15/14, 14 6 जा 84, 84 में से क्या माइनस किया 15, तो कितना हो जाएगा 69/14। तो आपकी फाइनल वेक्टर इक्वेशन ये आ गई प्लेन की, कौन सी, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। क्लियर, तो इसी में फर्दर देखो हमने क्या किया, एलसीएम लिया। ठीक है, तो 14 एलसीएम आ जाएगा इसका, और 14 वहां पर है, कट ऑफ कर दिया, सो क्या बन जाएगा 20 आई कैप प्लस 23 जे कैप प्लस 26 के कैप इक्वल्स टू 69। तो इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं।